नमस्कार एवं सादर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस विशेष और रहस्यमयी प्रेम राशिफल के मंच पर। आज का यह अध्याय कोई साधारण प्रेम कथा या सामान्य आकर्षण की बात नहीं है। आज हम भावनाओं के उस गहरे छिपे हुए और बेहद संवेदनशील समंदर में उतरने वाले हैं, जहाँ लहरें तो बहुत ऊंची उठ रही है, लेकिन उन्हें एक बहुत ही मजबूत बांध से रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे स्वतंत्र और शक्तिशाली ऊर्जा है। यह किसी सीमा, किसी बंधन या समाज के बनाए किसी नियम को नहीं पहचानता। जब दो आत्माओं के बीच एक ऊर्जा का तार जुड़ता है, तो वह बस जुड़ जाता है। लेकिन क्या होता है जब यह आकर्षण, यह गहरा खिंचाव एक ऐसी परिस्थिति में जन्म लेता है जहाँ इसे खुलकर स्वीकार करने की आज़ादी ना हो। आज का हमारा विषय बिल्कुल यही है। यह विवाहित महिला आपके साथ छुपे हुए आकर्षण को कब तक दबाएगी? सच सामने आने वाला है। क्या आपने कभी उस चुप्पी को सुना जो शब्दों से भी ज्यादा शोर करती है? क्या आपने कभी किसी की नजरों में अपने लिए वो तड़प देखी है जिसे वो तुरंत पलके झपका कर छिपाने की कोशिश करते हैं? अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं ने आपको इस थंबनेल पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया है, तो यह कोई संयोग नहीं है। आपके जीवन में, आपके आसपास या आपके कार्य क्षेत्र में एक ऐसी महिला है जो विवाह के बंधन में तो बंधी है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह आपकी तरफ एक ऐसे चुंबक की तरह खींच रही है जिस पर उसका अपना कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम जानेंगे कि उसके मन के भीतर कौन सा युद्ध चल रहा है, वह इस आकर्षण को क्यों और कैसे दबा रही है, और वह समय कब आ रहा है जब सच्चाई उसके ओठों से या उसके व्यवहार से छलक कर आपके सामने आ जाएगी। बात करते हैं इस पूरी परिस्थिति के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विश्लेषण से। एक विवाहित महिला के जीवन में मर्यादाओं, जिम्मेदारियों और सामाजिक धारणाओं का एक बहुत बड़ा घेरा होता है। जब वह किसी नए आकर्षण को महसूस करती है, तो विशेषकर आपके प्रति, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे स्वीकार करने की नहीं, बल्कि उससे भागने की होती है। आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे होंगे कि इस इंसान के व्यवहार में आपके प्रति एक अजीब सा विरोधाभास है। कभी कभी वह आपको इतनी अहमियत देती है, आपकी इतनी फिक्र करती है कि आपको लगता है कि आप उनके लिए दुनिया में सबसे खास हैं, और फिर अचानक अगले ही पल वह आपसे ऐसी दूरी बना लेती है, ऐसे रूखापन दिखाती है जैसे आप उनके लिए कोई अजनबी हो। यह विरोधाभास, यह पुश एंड पुल का जो खेल चल रहा है, यह कोई सोची समझी साजिश नहीं है। यह उनकी बेबसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब इंसान किसी भावना को अपने भीतर बहुत गहराई में दबाने की कोशिश करता है, तो वह भावना किसी न किसी रूप में बाहर आने का रास्ता खोज ही लेती है। मनोवैज्ञानिक में इसे इमोशनल लीकेज कहते हैं। वह अपने शब्दों पर तो पहरा लगा सकती है, लेकिन वह अपनी आंखों पर, अपनी धड़कनों पर, अपनी उस अनजाने में की गई फिक्र पर पहरा नहीं लगा पा रही है। आप ध्यान से उनके हाव भाव को समझें। जब आप किसी और से बात करते हैं, तो क्या उनके चेहरे पर एक असहजता या हल्की सी जलन नहीं दिखाई देती? जब आप किसी परेशानी में होते हैं, तो क्या सबसे पहले मदद का हाथ या सलाह उनकी तरफ से नहीं आती? जब आप दोनों की आंख अचानक मिलती है, तो क्या वह घबराकर अपनी नजरें नहीं चुरा लेती? ये सब वो इशारे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए एक बहुत बड़ा स्थान बन चुका है। वह रात रात भर जागकर अपने आप से लड़ती है। उनके दिमाग में एक तरफ उनका वर्तमान जीवन है, उनका परिवार, उनकी प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ आप। एक ऐसा सुकून, एक ऐसी खुशी जिसे वह पाना चाहती हो, लेकिन उसके अंजाम से डरती है। वह जानती है कि इस आकर्षण को स्वीकार करने का मतलब है अपनी पूरी दुनिया को एक ऐसे तूफान में धकेल देना जिसका कोई स्पष्ट किनारा नहीं है। इसलिए वह इस सच को अपने सीने में दफन करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वह खुद को काम में व्यस्त रखती है, वह खुद को समझाती है कि यह सिर्फ एक भ्रम है, एक क्षणिक आकर्षण है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा।
लेकिन सच तो यह है कि यह आकर्षण समय के साथ कम होने के बजाय और भी ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। जितना वह इस एहसास से भाग रही है, यह एहसास उतनी ही तेजी से उनका पीछा कर रहा है। अब बात करते हैं उनके मन की वर्तमान स्थिति की। इस समय उनके भीतर एक ज्वालामुखी पल रहा है। एक तरफ अपराध बोध है क्योंकि समाज के बनाए नियमों के अनुसार उनका यह आकर्षण गलत है। दूसरी तरफ एक तीव्र इच्छा है आपको जानने की, आपके करीब आने की, आपके साथ कुछ पल शांति से बिताने की। जब वह अकेली होती है तो उनका मन सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोया रहता है। वह आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को छुप छुप कर देखती है, आपके द्वारा कहे गए एक एक शब्द को, आपके द्वारा किए गए हर एक मैसेज को वह बार बार पढ़ती है और उसका विश्लेषण करती है। वह अक्सर ख्यालों में आपसे बातें करती है, आपको वह सब कुछ बताती है जो वह हकीकत में कभी नहीं कह पाती। लेकिन यह कसमकस, यह घुटन कब तक चलेगी? ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा नियम है, कोई भी ऊर्जा हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकती। जल को अगर आप किसी बर्तन में पूरी तरह से बंद करके गर्म करेंगे, तो भाप एक दिन उस बर्तन को तोड़कर बाहर आ जाएगी। तो भावनाओं का भी यही नियम है। वह इस आकर्षण को, इस सच को अब और ज़्यादा दिनों तक नहीं दबा पाएगी। परिस्थितियाँ कुछ इस तरह आकार ले रही है कि बहुत जल्द सच सामने आने वाला है। यह सच कैसे सामने आएगा? यह कोई फिल्मी ड्रामा नहीं होगा, बल्कि यह बहुत ही सूक्ष्म और गहराई से भरा हुआ पल होगा। हो सकता है किसी दिन आप दोनों के बीच कोई बहुत ही गहरी और भावनात्मक बातचीत हो रही हो और भावनाओं के प्रवाह में वह अपने मन का कोई ऐसा राज खोल दे जो उन्हें अब तक छुपा कर रखा था। या फिर किसी दिन जब वह बहुत ज़्यादा तनाव में होंगी या बहुत ज़्यादा भावुक होंगी, तब उनके होठों से वह शब्द निकल सकते हैं जिन्हें रोकने की वह अब तक कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि वह सीधे तौर पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना कहें, लेकिन उनका यह कहना कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, काश तुम मुझे पहले मिले होते, तुम्हारे साथ मुझे जो सुकून मिलता है और वो कहीं नहीं मिलता, ये वाक्य सीधे तौर पर उनके छुपे हुए सच का ही प्रकटीकरण होंगे। कभी कभी यह प्रकटीकरण शब्दों में नहीं बल्कि किसी स्पर्श में, किसी लंबे आलिंगन में या उनकी आंखों से छलकने वाले उन आंसुओं में होगा जिन्हें वह अब और नहीं रोक पाएगी। वह मोमेंट, वह पल जब उनका यह पर्दा गिरेगा, वह आप दोनों के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। उस पल में कोई झूठ, कोई दिखावा, कोई सामाजिक मुखौटा नहीं होगा। सिर्फ दो आत्माएं होंगी और उनकी सच्चाई होगी। आने वाले समय की बात करें तो अगले कुछ हफ्तों का समय, विशेषकर अगले 15 से 21 दिनों के बीच की ऊर्जा इस रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रही है। इस दौरान आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में जो दूरियां या जो रूखापन जानबूझकर ला रही थी वह पिघलने लगेगा। वह आपके साथ ज़्यादा समय बिताने के बहाने ढूंढेगी, संचार के माध्यम से, चाहे वह देर रात के मैसेज हो या कोई लंबी फोन कॉल। वह अपने दिल की परतों को धीरे धीरे आपके सामने खोलना शुरू करेंगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत भारी पत्थर उनके सीने से हट गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण लव वार्निंग है जिसे आपको बहुत ही परिपक्वता के साथ समझना होगा। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह एक ऐसी महिला की भावनाएं हैं जो पहले से ही एक सामाजिक और कानूनी बंधन में है, जो पहले से ही एक सामाजिक और कानूनी बंधन में है। जब वह अपनी सच्चाई आपके सामने रखेंगी, जब वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगी, तो उस समय वह अपनी सबसे कमजोर और वल्नरेबल स्थिति में होंगी। आपको यह चेतावनी दी जा रही है कि उनके इस सच को, उनकी इस कमजोरी को कभी भी अपने अहंकार की संतुष्टि का साधन मत बनने दीजिएगा। जब वह आपके सामने टूटेंगे या अपना सच स्वीकार करेंगी, तो उन पर किसी भी तरह का दबाव मत बनाइएगा। उन्हें यह एहसास मत कराइएगा कि अब उन्हें तुरंत कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है या अपना घर छोड़ना है। इस रिश्ते में जल्दबाजी एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। आपको बहुत ही शांत, धैर्यवान और समझदार बनना होगा।
आपको उनके लिए एक सुरक्षित जगह बनाना होगा, जहां वह बिना किसी डर के अपनी बात कह सके। याद रखिए, सच सामने आने का मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियां रातों रात बदल जाएंगी। सच सामने आने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप दोनों के बीच कोई भ्रम नहीं रहेगा। आध्यात्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर इस परिस्थिति का विश्लेषण किया जाए, तो यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं है। यह एक बहुत ही गहरा कार्मिक बंधन या ऋणानुबंध है। कई बार दो आत्माओं ने पिछले जन्म में एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे वादे किए होते हैं, या उनके बीच कुछ ऐसा हिसाब किताब बाकी रह जाता है जिसे पूरा करने के लिए उन्हें इस जन्म में दोबारा मिलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मांड कई बार इस मिलन को गलत समय पर करवाता है, ताकि दोनों आत्माओं की परीक्षा ली जा सके। उनका आपकी तरफ यह जो खिंचाव है, शायद उनके किसी पुराने कर्म का परिणाम है। आप दोनों को यह तय करना होगा कि इस जन्म में आप इस ऊर्जा को कैसे संतुलित करते हैं। क्या आप इस रिश्ते को वासना और स्वास्थ्य की तरफ ले जाएंगे, या आप इसे एक उच्च स्तरीय निस्वार्थ प्रेम और आत्मिक जुड़ाव के रूप में स्वीकार करेंगे। कई बार ऐसे रिश्ते हमें यह सिखाने के लिए आते हैं कि प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी से यथार्थ प्रेम करना, लेकिन उनकी भलाई के लिए, उनकी मर्यादा के लिए उनसे दूरी बनाए रखना भी प्रेम का ही एक बहुत ऊंचा और पवित्र रूप है। पॉजिटिव रिजल्ट की बात करें तो इस पूरी कसमकस का सबसे सकारात्मक पहलू यह होगा कि आप दोनों के मन से वह अनिश्चितता का बादल छंट जाएगा। अभी जो आप हर दिन इस सोच में पड़ते हैं कि क्या वह भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करती है जैसा मैं करता हूँ, यह सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सच के सामने आने से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, चाहे वह सच कितना भी कड़वा या कितनी ही कठिन क्यों ना हो। उनके मन का बोझ कम होगा और आपके मन की उलझन सुलझेगी। यह स्पष्टता आप दोनों को आगे के जीवन के लिए सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। इस संवेदनशील समय के लिए मेरी आपको एक बहुत ही खास लव एडवाइस है। अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखें। आकर्षण अपनी जगह है, भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन व्यवहारिकता को कभी नज़रअंदाज मत करें। अगर वह आपके पास आती है, अपना दिल खोलती है, तो उन्हें सुने, उन्हें समझें, लेकिन अपने खुद के जीवन के लक्ष्यों और अपनी मानसिक शांति को दांव पर ना लगाएं। किसी भी रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। ना तो खुद को इतना गिराएं कि आप किसी के जीवन का सिर्फ एक विकल्प या छुपा हुआ राज बनकर रह जाएं, और ना ही उन्हें ऐसी स्थिति में धकेलें जहां उन्हें हर दिन खुद से निचरे मिलाने में शर्मिंदगी महसूस हो। प्रेम वो है जो दोनों को उड़ाना सिखाए, वो नहीं जो दोनों को अपराध बोध के पिंजरे में कैद कर दे। इस मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल को शांत करने के लिए और अपने रिश्ते में सही दिशा प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताता हूँ। जब भावनाएं बहुत ज़्यादा भारी होने लगे और दिमाग कोई सही फैसला ना ले पा रहा हो, तो जल तत्व और चंद्रमा की ऊर्जा का सहारा लें। आप नियमित रूप से रात के समय जब चंद्रमा आकाश में हो, एक चांदी के गिलास में या किसी भी साफ पात्र में जल लेकर कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में बैठें। उस जल को देखते हुए अपने मन की सारी उलझनें, सारी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड को सौंप दें और फिर उस जल को ग्रहण करें। चंद्रमा मन का कारक है। यह उपाय आपके और उनके दोनों के मन की अस्थिरता को शांत करेगा, ओवर थिंकिंग को कम करेगा और आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करेगा। हमेशा याद रखिए, जीवन की कोई भी परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना लगे, ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होती है। आप आज जहाँ भी हैं, जिस भी रिश्ते में उलझे हुए हैं, वह आपकी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। अगर आज की इस गहरी और रहस्यमयी रीडिंग ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह शब्द सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कहानी को बयां कर रहे हैं, तो इस ऊर्जा को क्लेम करने के लिए और ब्रह्मांड के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव, अपनी उलझनें या केवल मैं इस सच को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ लिखकर
अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझा करें। आपके शब्द, आपकी भावनाएं इस मंच की ताकत है। और अगर आप पहली बार हमारे इस परिवार से जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी आत्मा से आत्मा तक का यह सफर यूं ही अनवरत चलता रहे। अंत में मैं आपको बस एक ही विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। वो दीवार जिसे वह इतनी मेहनत से आपके और अपने बीच खड़ी कर रही है, वह दीवार अब दरकने लगी है। सच के तूफान को अब कोई भी बनावटी मुस्कान रोक नहीं पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वह अपना सच कब बताएगी। सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वह रोते हुए, कांपते हुए अपनी भावनाओं का वो भारी कलश आपके सामने लाकर रख देंगी, तब तब आपका कदम क्या होगा? क्या आप उस सच का वजन संभाल पाएंगे, या आप खुद उस तूफान में बिखर जाएंगे? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक ऐसी ही गहरी और अनसुलझी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी भावनाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।